सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम मिशन अंडमान पर निकल चुके हैं। दोस्तों, प्लान तो बना था अंडमान के नीले पानी में डुबकी लगाने का, लेकिन भगवान ने कहा बेटा पहले दिल्ली के इस जहरीले धुएं में तो गोते लगा ले। भाई साहब, कोहरा इतना घना था कि मुझे लगा फ्लाइट पकड़ने नहीं, सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर नॉक करने जा रहा हूं। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ड्राइवर को रास्ता और मुझे अपना भविष्य दोनों धुंधले दिखाई दे रहे थे। फिर हम घुसे इस चमचमाती सुरंग में। भाई, सरकार ने तो टैक्स का सारा पैसा यहीं पेंट में ही फूंक दिया है। इसे देखकर लग रहा है कि हम आईजीआई एयरपोर्ट नहीं बल्कि डोरेमोन टाइम मशीन में बैठकर 22वीं सदी में जा रहे हैं। और अब दिल थाम के देखिए इस चेहरे को, ये हूं मैं। सुबह के 4 बज चुके हैं। शक्ल ऐसी हो रखी है जैसे पुलिस ने अभी अभी गांजा तस्करी के आरोप में उठाया हो। मेरी दाढ़ी और आंखों के नीचे के गड्ढे देखकर ड्राइवर भी सोच रहा होगा कि भाई तुझे अंडमान नहीं नशा मुक्ति केंद्र छोड़ाऊं क्या। मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं अंडमान छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि काला पानी की सजा काटने जा रहा हूं। खैर, धक्के खाते हम पहुंचे आईजीआई एयरपोर्ट। यहां हर दूसरा आदमी ऐसे भाग रहा है जैसे प्लेन उसी की घर की छत से उड़ने वाला हो। दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि अगर एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाओ तो 2 किलो वजन और 3 जन्म कम पड़ जाए। इसीलिए ये पट्टे लगाए गए हैं। मेरे जैसे आलसियों का वरदान, मूविंग वॉकवे। इस पर चलने का टशन ही अलग है भाई। ऐसा लगता है मैं चल नहीं रहा, धरती खुद मुझे अपनी मंजिल तक ले जा रही है। भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। मेरे चेहरे की हंसी देखो, ये वो हंसी है जो इंसान तब देता है जब उसे पता हो कि अगले 4 घंटे उसे एक तंग सीट पर सिकुड़ कर बैठना है। सामने टिम होर्टन्स दिख रहा है। कॉफी पीने का मन तो बहुत था, लेकिन फिर याद आया कि वहां कॉफी की कीमत में अंडमान में 2 दिन का खाना हो जाएगा। तो मैंने अपने मिडिल क्लास मन को मार दिया। अब आते हैं अमीरों वाले इलाके में। ये देखो सजावट, इतना सोना तो भप्पी लहरी भी नहीं पहनते थे जितना इन्होंने खंभों पर लगा रखा है। और ये दुकानें देखो, स्केचर्स, आर्टपोर्ट। यहाँ चीजों के दाम सुनकर ही मेरी किडनी में दर्द होने लगता है। हम मिडिल क्लास वाले यहाँ सिर्फ 2 काम करते हैं, चीजों को घूरना और अपनी औकात याद रखना। वैसे दोस्तों, एक बात सच सच बताना, आप में से कितने रईस लोग हैं जो एयरपोर्ट पर 500 रुपए की कॉफी पीते हैं और कितने मेरी तरह हैं? शर्माना मत, एक बार कमेंट में लिख दो। गेट नंबर 32A, गेट नंबर 32B। भाई, ये गेट है या भूल भुलैया? मुझे तो डर था कि कहीं गलती से गलत लाइन में लग गया तो अंडमान की जगह सीधे अफगानिस्तान न पार्सल कर दिया जाऊं। लो जी, दिल्ली एयरपोर्ट की भूल भुलैया पार करके हम घुस गए इस पाइप में। मेरी शक्ल देख रहे हो, चेहरे पर खुशी 0% और नींद 100%। ऐसा लग रहा है पुलिस कस्टडी में ले जा रही है। सामने खड़ा है वो उड़न खटोला जो हमें दिल्ली के प्रदूषण से दूर ले जाएगा। अंदर घुसते ही मुझे लगा मैं गलत जगह आ गया। भाई साहब, ये फ्लाइट है या डिस्को बार? ये पर्पल लाइट जलाकर एयर इंडिया वाले माहौल तो ऐसे बना रहे हैं जैसे अभी एयर होस्टेस नहीं बल्कि डीजे वाले बाबू गाना बजाएंगे। और सीटें, भाई साहब, सीटें इतनी तंग थी कि मैं जोर से भी सांस लेता तो बगल वाले यात्री की पसली टूट जाती। सीट पर बैठते ही सेफ्टी डेमो। For the forecast appears to be fair, but for your safety, we recommend that you always keep your seatbelt fastened while seated. मैं इसे इतनी ध्यान से सुन रहा था जैसे कल मेरा इसी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम हो। असलियत में मुझे बस ये देखना था कि खाना कब मिलेगा, और लो जी, आ गया। अरे, इतना सा खाना देखकर तो मेरे पेट के चूहे भी धरने पर बैठ गए। अरे भाई, ये खाना है या प्रसाद? सब्जी इतनी कम थी कि उसे माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ा। इस मिड डे मील को खाकर पेट तो नहीं भरा, लेकिन दिल जरूर भराया कि हजारों की टिकट में बस यही नसीब हुआ। साथ में जो ये दही था वो इतना खट्टा था कि खाते ही मेरा डीएनए हिल गया। जनता जनार्दन, एक पोल हो जाए, आपको आज तक फ्लाइट में सबसे घटिया खाना कौन सी एयरलाइन में मिला है? कमेंट करके उस एयरलाइन का नाम बताओ। आज सबको एक्सपोज करेंगे मिलकर। खाना खाकर जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, ओहो भाई साहब, दिल्ली में तो पड़ोस वाली छत नहीं दिखती, यहां तो
पूरी दुनिया HD में दिख रही है। बादलों के ऊपर उड़ते हुए मुझे लग रहा था कि मैं भगवान के ड्राइंग रूम में आ गया हूं। ये नजारा इतना रोमांटिक था कि मेरा मन किया कि मैं खुद को ही प्रपोज कर दूं। कसम से बादलों के ऊपर उड़ते हुए मुझे लग रहा था कि मैं यमराज के भैंसे पर नहीं बल्कि पुष्पक विमान पर बैठा हूं। और धड़ा, पायलट भाई ने प्लेन ऐसे पटका जैसे वो ओला उबर चला रहा हो और उसे जल्दी राइड खत्म करनी हो। स्वागत है दोस्तों वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यानी पोर्ट ब्लेयर में। रनवे इतना छोटा और प्यारा है कि मुझे लगा कि मेरे स्कूल का प्लेग्राउंड है। बाहर निकलते ही वो प्यारा सा तिरंगा दिखा, सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब टैक्सी के धक्के खाते हुए हम पहुंचे अपने 5 स्टार -2 स्टार होटल में। और ये देखो, भारत की शान, हर शादी, हर टेंट, हर जागरण की शान, नील कमल की प्लास्टिक कुर्सी। अरे भाई, इतना महंगा रूम लिया और बैठने के लिए मिली ये हलवाई वाली कुर्सी। टीवी को दीवार पर इतनी ऊपर टांगा है कि उसे देखने के लिए मुझे अपनी गर्दन जिराफ जैसी करनी पड़ेगी। खैर, अब इसी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर मैं अपने रूम का शौक मनाऊंगा। शौक मनाने के बाद स्वागत है आपका पोर्ट ब्लेयर की उमस भरी सुबह में। होटल के बाहर कदम रखते ही सूरज देवता ने वार्म वेलकम किया। शक्ल पर काला चश्मा चढ़ा लिया है ताकि कोई मेरी नींद से भरी आंखें और गरीबी ना देख सके। आज हम जा रहे हैं उस जगह जिसका नाम सुनकर अच्छों का पसीना छूट जाता है। दुनिया में लोग होटल से निकलकर बीच पर जाते हैं, चिल करते हैं, और एक मैं हूं जो अच्छे खासे होटल से निकलकर सीधा जेल जा रहा हूं। जी हां, सेलुलर जेल। मेरी शक्ल और ये काला चश्मा देखकर कंफ्यूज मत होना, मुझे पुलिस पकड़ कर नहीं लाई। मैं अपनी मर्जी से 30 रुपए का टिकट लेकर यहां आया हूं। लो जी, आ गए हम सेलुलर जेल के दरवाजे पर। ये वो जगह है जहां अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना वाईफाई के रखा था। अंदर घुसते ही हमारी मुलाकात हुई बुलेट ट्रेन वाले गाइड भाई साहब से। भाई साहब की स्पीड 5G से भी तेज है। ये एक सांस में इतना इतिहास बता गए कि मेरे दिमाग का प्रोसेसर ही जल गया। ये बता रहे हैं कि कैदियों को यहाँ कैसे रखा जाता था। साथ ही ये भी बताया कि इस जेल का डिजाइन ऐसा है कि एक कैदी दूसरे को देख भी नहीं सकता था। मतलब बिग बॉस का असली कंसेप्ट अंग्रेजों ने यहीं से चुराया था। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? सबको अलग रखो और तड़पाओ। अब देखो इन कोठरियों को, इन्हें कहते हैं सेल। इनका साइज मुंबई के 1 BHK से भी छोटा है। यहाँ एक आदमी के लेटने की जगह है। करवट लेने के लिए तो पहले जेलर से एप्लीकेशन देनी पड़ती होगी। और वेंटिलेशन का तो ये हाल है कि हवा भी अंदर आने से पहले नॉक करके आती होगी। ये सीढ़ियां देखो, इतनी संकरी हैं कि अगर आपने 2 पराठे ज्यादा खा लिए तो आप बीच में ही फंस सकते हैं। अब जेल की छत से नजारा देखो, नीला समंदर, ठंडी हवा और लहराते पेड़। अंग्रेज बहुत चालू थे यार। वो कैदियों को इस जन्नत का नजारा दिखाते थे और ये दिखाते थे कि वो रोज सोचें, बेटा बाहर आजादी है लेकिन तेरे नसीब में सिर्फ ये 4 दीवारी है। इसे कहते हैं मेंटल टॉर्चर में PhD। मैं यहां खड़े होकर व्यू का मजा तो ले रहा हूं, लेकिन सच बताऊं, डर लग रहा है कि कहीं गेट बंद हो गया तो यही परमानेंट एड्रेस ना बन जाए। अब आते हैं टॉर्चर गैलरी की तरफ। यहां दिखाया गया है कि कैसे कैदियों से तेल निकलवाया जाता था और अगर वो रुक गए तो उनका तेल निकाला जाता था। अब उस पुतले को देखो, कसम से इसे देखकर मुझे अपने बॉस की याद आ गई। वो भी ऑफिस में हमसे ऐसे ही तेल निकलवाते हैं। और ये देखो, टूरिस्ट लोग इन पुतलों के साथ भी ऐसे चिपक कर फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे ये इनके मामा के लड़के हो। अरे भाई, वो दर्द में है, थोड़ा तो रहम करो। अंग्रेज वाकई में शैतान के फूफा थे। इंसानियत नाम की चीज तो उन्होंने डिक्शनरी से फाड़ कर फेंक दी थी। दोस्तों, मस्ती मजाक एक तरफ, लेकिन जैसे ही आप इस फांसी घर के पास आते हैं, आपकी सारी हीरोपंती और स्वैग तेल लेने चला जाता है। वो 3 फंदे देखकर गले में अपने आप ही गांठ पड़ जाती है। यहाँ की हवा में ही इतना भारीपन है कि आपकी आवाज और आत्मा दोनों कांपने लगती हैं। जब आप वीर सावरकर जी की कोठरी और वो जलती हुई मशाल देखते हैं तो रोंगटे
खड़े हो जाते हैं। ये काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान का तीर्थ स्थल है। तो बस इतना ही कहूंगा, घूमने हम कहीं भी जाएं, सेल्फी कितनी भी लें, लेकिन इन जगहों की मिट्टी को माथे से लगाना मत भूलना, क्योंकि आज हम जो ये आजाद पंछी बने फिर रहे हैं ना, उसका किराया इन महापुरुषों ने अपनी जान देकर चुकाया है। जय हिंद। तो दोस्तों, ये था मेरे अंडमान ट्रिप का पहला अध्याय, दिल्ली के धुएं से लेकर काला पानी की सजा तक। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस पूरे व्लॉग में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पार्ट 2 में हम जाने वाले हैं समंदर के बीचों बीच, जहां मैं बनूंगा सस्ता एक्वामैन और करूंगा मछलियों के साथ स्कूबा डाइविंग। क्या मुझे तैरना आता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं डूबने वाला हूं? शायद हां। तो मेरी जल समाधि मेरा मतलब जल क्रीड़ा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए तैरते रहिए। बाय बाय।